जय हिंद, जय शिव मित्रों। आज सावन सोमवार का पावन पर्व है, इसलिए अमूमन जय शिव का नारा जुबां पर आ ही जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको। यहाँ पर बालको विधान बाग समिति के तत्वाधान में यहाँ पर यह शिव मंदिर है देहानपारा में। और यहाँ पर आज चूंकि पावन पर्व सावन सोमवार है और इस नाते यहाँ पर सभी विधान भाग के समिति के सदस्य पदाधिकारीगण इकट्ठा हुए हैं, महिला पुरुषों की संख्या में यहाँ पर। और प्रसाद वितरण का जो है यहाँ पर कार्यक्रम, एक छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया है ताकि लोगों में प्रेम बांटा जा सके, स्नेह बांटा जा सके और भक्ति भावना जो है वह जागृत की जा सके। आइए जानते हैं विधान बाग के कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। मेरा नाम दीपक कुमार चौबे है। विधान बाग का बालको विधान बाग समिति हम लोग बनाए हैं जी। आप इस पे क्या है, परिचय दीजिए। जिससे उसमें मैं अच्छा, तो आप सब कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतनी अच्छी भावना है आज, चूंकि सावन सोमवार का पावन पर्व है और इस तरह का उद्देश्य जो है लेकर आप सबों ने यह समिति का जो गठन किया है, आज विशेष क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं आप? जैसे समिति का गठन इस उद्देश्य से हुआ है कि समाज सेवा करना है जी। तो आज सावन का सोमवारी है जी, तो इस सोमवारी के शुभ अवसर पर हम लोग समिति के द्वारा प्रसाद का वितरण का आयोजन किए हैं जी। कि इसमें समिति का और पहले भी हम लोग जगन्नाथ जी के यात्रा में प्रसाद वितरण किए थे, शरबत वितरण किए थे। अच्छा, और प्राण प्रतिष्ठा राम जी के उस दिन हम लोग खीर वितरण किए थे। मकर संक्रांति में कृष्ण पंडाल के पास हम प्रोग्राम किए थे। मैंने कुल मिला के बालको विधान बाग समिति का यह उद्देश्य रहा है कि सामाजिक कार्य जो है वह अंजाम देते हैं आप सब, और भक्ति भावना के साथ जो है एक दूसरे को साथ में लेकर आप लोग जो है चल रहे हैं, जो कि बेहद ही सराहनीय है। समितियां तो बहुत सारी हैं, अनेकों हैं, किंतु इस तरह का सोच लेकर यदि सभी समितियां आगे बढ़े, समाज हित की बात तो सभी समितियां करती हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर और जमीनी स्तर पर कार्य यदि किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारा समाज और हमारा देश नई उन्नति को छू सकेगा। ये और भी कुछ हम जो है सदस्यों से जानते हैं कि किस तरह का उद्देश्य जो है लेके चल रहे हैं। श्री पांडे सर। हाँ, उद्देश्य यही है कि जो बताया है कि हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि सामाजिक काम हो। अब विधान बाग ये हम लोग पहले पश्चिम बंगाल में काम करते थे, वहाँ से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उन्हीं के एक हम जोड़ के एक समिति बनाए हैं। समिति बना के समिति का उद्देश्य केवल है समाज सेवा, जन सेवा, जितना हो सके भाग्य से हम सेवा दे सके, बस सेवा भावना से। अभी हम लोग ने इस समिति की तरफ से आपको जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ, वहाँ पे भाग हम शरबत वितरण कराया। अब ये है और आगे भी रहेगी कि प्रभु का कृपा रहेगा तो हम लोग सामाजिक काम में, जन सेवा में, गाँव में, इस सब में सहभागी देते रहेंगे। समिति की तरफ का जो उद्देश्य है कि बस केवल समिति तक सीमित नहीं है, अन्य लोगों तक मदद पहुंचाना, सेवा भावना से। बस हमारा उद्देश्य यही है कि सेवा भावना से कहीं भी हम अपना सेवा दे सके, यही समिति का उद्देश्य है। हमने देखा अक्सर समितियों में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सक्रिय होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं। चलिए हम इस समिति में हमारी महिलाएं ही मेन है, वही लोग मेन करती हैं और सभी मेन करता है। इस समिति में कोई पद नहीं है, इस समिति में सभी ये सभी हाँ सामान्य है, ये सभी है सेवा, इसमें कोई पद नहीं है। हमारी जो महिलाएं हैं, सदस्य हैं, यही मेन हमारी काम करती है। क्या बात? यही जो रथ यात्रा हुआ उनमें भी इन्हीं का मेन योगदान रहा, और ये भी जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है इसमें यही लोगों का मेन योगदान है। हाँ, तो चलिए महिलाओं से भी दो बात पूछ लिया जाए। किस तरह का आप ये जो समिति आप लोग, आप इधर आइए रेखा जी, आप यहाँ बताइए। समिति बनाई जाती है, समितियां बनती हैं, तो आखिर समितियां जब बनाते हैं, आप सब घूमते हैं, विजिट करते हैं, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का समाज का जीवन चक्र चलना चाहिए, किस तरह से जीवन शैली अपनानी चाहिए? जीवन शैली तो अच्छे से ही चलना चाहिए। और सावन सोमवारी दूसरा है ये, तो दूसरा सावन सोमवारी को हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं संगठन की तरफ से, यही है। और अच्छे से पूजा पाठ तो सब करते हैं और करना भी चाहिए, भगवान में आस्था लगाना चाहिए सभी को। तो निश्चित तौर पर यदि प्रभु पर हम आस्था अपना रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सामाजिक कार्यों हेतु बल मिलता है। क्या कहना चाहती हैं आप इस विषय को लेकर?
विधान बाग समिति की तरफ से मैं महिला की कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा यही कहना है कि हम अपने समिति की तरफ से प्रसार भी दें ताकि समाज में हमारा भाईचारा बना रहे और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भी बना रहे और हम मिलजुल कर सभी लेडीज और पुरुष मिलजुल कर इस कार्य को और आगे तक बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। भाभी जी, बैनर के आगे आना है आपको। हाँ, तो इस तरह से आप लोग एकजुट होइए और बहुत ही सराहनीय है एक महिलाओं का कि इस तरह से यदि आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप भी बताइए। बस मेरा प्रार्थना है कि सब लोग प्यार से अपना सब व्यवहार बनाए रहें और आगे बढ़ाते रहें अपना समिति। बस यही मेरा प्रार्थना है सब लोग से। बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह की सोच लेकर महिलाओं को ज्यादा बोलना नहीं है, करती ज्यादा है। बोलती है, जगह आने पर बोलती है। आप क्या कहना चाहती हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग जो ये बालको विधान बाग समिति चला रहे हैं उसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर व्यवहार बनाए रखें ताकि आगे प्रेम भाईचारा बना रहे सबका। और यही हम लोग का आपस में भाईचारा बनाने का एक जरिया है, संदेश है कि इसी के द्वारा हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंभा मिश्रा। धन्यवाद आपका। यह थी रंभा मिश्रा जी। ये सभी एक बार विधान बाग समिति के लिए आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप लोग बेहद ही सराहनीय जो सोच लेकर इस समिति का गठन किए हैं। निश्चित तौर पर हम ईश्वर से, शिव जी से भी दुआ करेंगे कि इस समिति को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त हो और आप सब नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त हों। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद, जय शिव।